आपने जंगल में बहुत सारे प्राणी देखे होंगे और जंगल के कई सारे जो जंगली जानवर हैं या फिर प्यारे प्यारे से पशु पक्षी देखे होंगे, लेकिन एक ऐसा प्राणी हमारे साथ है जो मूंछों को बट डाल रहा है। और ये प्राणी जनाब कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, ये बेहतरीन कलाकार हैं, अदाकार हैं। और हाल ही में आपने कई सारी वीडियोस में आपने इनको देखा है। और ऋषभ मन्हास की बात कर रहा हूँ, सैम प्रोडक्शन की बात करें, बिल्लू शराबी का रोल करते हैं, चीची का रोल करते हैं। इसके अलावा शायद आप जानते होंगे या ना जानते होंगे, कुछ लोग जानते भी हैं, बेहतरीन थिएटर आर्टिस्ट हैं, नुक्कड़ नाटक बहुत करते हैं और एक लंबी जर्नी है। एज बड़ी कम है लेकिन तजुर्बा और जर्नी बहुत ज़्यादा है। मतलब अगर मैं इनकी जर्नी की बात करूँ ना तो शायद ये इंटरव्यू काफ़ी लंबा हो जाए। खुशी होती है जब कोई जम्मू का डोगरा कलाकार इतनी मेहनत कर रहा हो और कोशिशें लगातार कर रहा हो, ईमानदारी से जो है मेहनत कर रहा हो। ऋषभ, बहुत सारे कम लोग जो हैं आपको आपके नाम ऋषभ मन्हास से जानते होंगे। कोई चीची प्यार से बुलाता होगा, कोई बिल्लू शराबी बुलाता होगा, या फिर जो थिएटर से जुड़े हुए लोग हैं उनको मालूम है आप कितने बेहतरीन कलाकार हो। मैं ये नहीं कहूँगा कि कहाँ से शुरुआत हुई, कैसे नहीं। जब आप इस फील्ड में आए, चाहे वो थिएटर की फील्ड में आए या फिर एक्टिंग की फील्ड में आए, तो किसी न किसी को गॉडफादर होता है या फिर किसी न किसी को कोई सिखाने वाला होता है। गुरु किसे मानते हो जो पहले दिन से लेके अभी तक साथ में है और जो अभी भी आप कहीं फँस जाते हो तो उनसे सलाह ले लेते हो भी कैसे करें, कैसे नहीं? सबसे पहले तो राहुल भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। थैंक यू सो मच। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले मैं अपना गुरु मानता हूँ अपने माँ बाप को। वाह! क्या बात है। मैं अपने पापा से बहुत कुछ सीखा हूँ। मेरे पापा पापा को ना गाना भजन बोलने का बहुत शौक है उन्हें। जी। और अभी रिसेंटली उनका एक भजन ना रिलीज़ होने वाला है। और ये बात ज़हनी तौर पर एक बेटा होने के नाते कितनी खुशी है पिता वो एक ख्वाब पूरा करें जो उनका एक शौक है, एक मन में जो चीज़ें हैं वो अपने ख्वाब पूरा करने जा रहे हैं। बहुत खुशी है। पापा कभी किसी को बताते नहीं थे कि मुझे इस तरह का शौक है। वो घर में अभी भी बहुत सारी ऐसे चीज़ें सँभाल के रखी हुई है, हारमोनियम, ढोलकी, ये सब कैसियो, ये इंस्ट्रूमेंट्स। सब इंस्ट्रूमेंट्स हमारे घर में अभी पड़े हैं, उन्हें शौक है। कई लोगों को पता नहीं है कि मेरे पापा इस तरह से शौक। लेकिन पिता जो है अपने बेटे के काफ़ी अच्छे दोस्त होते हैं, एक अच्छे मित्रता होती है बाप और बेटे के बीच में। तो कभी आपने कभी ऐसा मौका मिला खुल के बात कर रही हो, पापा आपने इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स रखे हैं, आप बजाते हो, आपको आपको मालूम है, लेकिन आपने कभी ऐसा कहा कि पापा कोई गाना निकालो ना, अपनी ख्वाहिश तो पूरी करो? बोला, लेकिन कहते हैं ना वक़्त, वक़्त। वक़्त के साथ चीज़ें बहुत बदल जाती हैं। जी। कहते हैं कि जो जब वक़्त था तब मैं निकाल नहीं पाया, लेकिन अब मन करता है तो अब वो वक़्त आ गया है और उनका सपना पूरा हो गया है। और बहुत जल्द उनका एक भजन रिलीज़ होने वाला है। मैं चाहता हूँ कि आप सपोर्ट करें। मेरी हमेशा रहेगी, हर कलाकार को रहेगी। ऋषभ के साथ तो पारिवारिक रिश्ता है, जिनके साथ पारिवारिक रिश्ता नहीं भी है, उनके साथ भी मैं हमेशा शाना-बशाना कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिस्ट के साथ हम खड़े हो सकें। लेकिन मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा ऋषभ, कि जब आपने ये फ़ील्ड चुनी, क्योंकि अक्सर माँ-बाप कहते हैं कि भैया पढ़ो लिखो, आईपीएस अफ़सर बनो, डॉक्टर बनो, एडवोकेट बनो, कुछ भी करो, लेकिन ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है। कल को शादी करनी है, आपने आगे बढ़ना है, दीन दुनिया के ताने-मीने, ये है, वो है। जब आप इस फ़ील्ड में आए, आपने कहा मेरे सबसे पहले गुरु मेरे माता-पिता और उससे बड़ा गुरु कोई नहीं होता। क्या किसी ने ऐसे क्वेश्चन मार्क खड़े किए? मैं रिश्तेदारों की बात नहीं कर रहा, मैं दोस्तों की बात नहीं कर रहा, बड़े अच्छे भी होते हैं और कई बड़े क्वेश्चन मार्क वाले होते हैं। मैं जी, सिर्फ़ जी, जी। माता-पिता की बात करूँ, गुरु की। जी, जी, जी। सपोर्ट सिस्टम कौन है सबसे बड़ा? अ, ऐसे तो बहुत सारे हैं। अब मैं एक-एक का नाम लूँगा तो वो आपने कहा ना कि अगर आपकी जर्नी जर्नी की जर्नी बात करेंगे करेंगे। तो ज़िक्र करूँगा तो बहुत लंबी बात चलेगी, और मैं जी। भी अगर ज़िक्र करूँगा तो लंबी बहुत चली जाएगी बात। बहुत सारे लोग हैं साथ। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मेरे माँ-बाप बहुत सपोर्ट करते हैं इस चीज़ को लेकर। मतलब हुँ, हाँ, एक लड़के से ना बहुत ख्वाहिशें होती हैं माँ-बाप को कि बिल्कुल, उम्मीदें बहुत ज़्यादा उम्मीदें होती हैं। बहुत ज़्यादा होती हैं कि यार ये अपनी पढ़े-लिखे, अच्छी सी जॉब मिले, इसकी शादी हो, इसका घर अच्छी सा बस बिल्कुल, जाए। हर माँ-बाप तो चाहता है मेरा बच्चा सेटल हो हाँ, जाए। एग्ज़ैक्टली। मेरे माँ-बाप बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे। वो सॉरी। हमेशा मतलब कहते हैं कि अगर तू करना चाहता है तो कर। हुँ, हुँ। तेरा सपना है, सपने को पूरा कर। और इससे बड़ी ताकत मेरे पास और क्या है? फैमिली में और कौन-कौन है? आई मीन आप अकेले हो या फिर आपकी नहीं, सिस्टर या ब्रदर कोई है? मेरी एक छोटी सिस्टर है, वो अभी मेडिकल की ट्रेनिंग कर रही है। मम्मा है, पापा हैं और मैं हूँ। हम 4 बंदे हैं और फैमिली बहुत प्यारी है हमारी। सॉरी। मैं ये जानना चाहूँगा, ये जो आपकी जर्नी थ्रू आउट रही है, हुँ, अभी भी चल रही है, हुँ।
कभी डिमोरलाइज़ हुए कि देखो मेहनत कर रहा हूँ लेकिन उसका फल नहीं मिल पा रहा, जो मैं चाहता हूँ, जो मेरे ड्रीम्स हैं? मैं कहता हूँ कि स्ट्रगल हर चीज़ में है। पढ़ाई में है, जॉब में है, लाइफ़ जीने में है। लाइफ जीने में है, स्ट्रगल हर चीज़ में है और जब इस स्ट्रगल को अच्छी तरह से जी नहीं पाए ना, तो आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ, मतलब मैं थोड़ा मतलब परेशान हो जाता हूँ लेकिन उस परेशानी को निकाल के फेंक देता हूँ कि अगर मैं इसे पालूँगा तो मैं अपनी लाइफ में कुछ कर नहीं पाऊँगा। और मैं चाहता हूँ कि कभी किसी को ना मतलब ज़्यादा फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। लाइफ को एन्जॉय करना चाहिए और एन्जॉय होकर जीना चाहिए। कि हाँ, टेंशनें बहुत आती हैं लाइफ में। टेंशनों का आना भी बहुत ज़रूरी है। कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है हमें। मतलब बुरा वक़्त आपको काफ़ी कुछ अच्छा सिखा जाता है, लेकिन एग्ज़ैक्टली। अच्छा वक़्त शायद आपको उन चीज़ों को नोटिस ना करवाए। लेकिन कहते हैं ना कि हर हँसता हुआ चेहरा ज़रूरी नहीं खुश हो। आप लोगों को हँसाते हो, कॉमेडी करते हो, लेकिन ऑफ द कैमरा आप बिल्कुल रिज़र्व किस्म के इंसान हो, जिसको जानते होंगे तो हाय हेलो करोगे, अदरवाइज़ अपने आप में गुमसुम रहते हो। एग्ज़ैक्टली बहुतों ने ऐसे बोला है कि जब भी मेरी वीडियो आती है कॉमेडी की वीडियो आती है, मैं उसमें ना मतलब एक अलग अंदाज़ में ना मतलब ऐसे कैरेक्टर में घुस जाता हूँ कि लोग पहचान नहीं पाते और जब रियल लाइफ़ में मुझे लोग मिलते हैं तो वो कहते हैं कि अरे! आप वही हैं जो मतलब उस तरह से रोल करते हैं, यार आपको तो पहचान नहीं पाए। तो मतलब लोगों का मतलब देख लो, मैं क्योंकि रियल लाइफ़ में कुछ और हूँ और वीडियो में कुछ और लेकिन हूँ। चीची का किरदार निभाना कितना टफ था अपने आप को तैयार करने के लिए। देखो आप भी सैम प्रोडक्शन का हिस्सा हो, मैं भी हूँ। इसके अलावा भी हम अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पे कुछ ना कुछ कर रहे हैं। एग्ज़ैक्टली। लेकिन चीची का किरदार निभाना, अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना, क्योंकि शायद आप कर सकते हो क्योंकि आप कलाकार हो, थिएटर से जुड़े हुए इंसान हो, क्योंकि आपके लिए हर रोल जो है, आप पुलिस वाले भी बने हो, हुँ, आऊँ शिंदा फ़िल्म में आप चीची का किरदार भी निभा रहे हो, आपने बिल्लू शराबी का किरदार निभाया। सबसे बेहतरीन जो प्यार मिल रहा है लोगों का, आपने एनिमल के स्पूफ़ में जो बॉबी देओल जो है ना, भैया जी आपने बॉबी देओल जी को पीछे छोड़ दिया। जिस तरीके से आप उस गाने में नाचे हो, हमारी सिस्टर वर्षा जम्वाल ने गाया म्याऊँ म्याऊँ करे साडा बिल्ला। तो ये सब अलग-अलग किरदारों को लेकर अपने आप को तैयार करना, मेंटली तौर पर, ज़हनी तौर पर और उसको 100% देने की कोशिश करना, कितना चैलेंजिंग हो जाता है? चैलेंजिंग बहुत हो जाता है राहुल भाई। अगर एक कैरेक्टर को अच्छी तरह से निभाना है, उसके बारे में सोचना है, उसके बारे में हर तरीके से रिसर्च करना है, कैसे नहीं करना है, जब मैं परफ़ॉर्म करूँगा थैंक्स करते हो अपने थिएटर को? एग्ज़ैक्टली मैं थिएटर से बहुत कुछ सीखा हूँ और सीखते रहूँगा और पूरी लाइफ़ सीखता ही जाऊँगा। और थिएटर हमें बहुत कुछ सिखाता है। हमें हमें मतलब हमारे ज़रूरी नहीं है कि एक एक आर्टिस्ट बनना है तो ही तो आप थिएटर कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैं हर कैरेक्टर को बाखूबी निभाता हूँ और आपने चीची का कैरेक्टर के बारे में पूछा, तो मैं आपको ये बताऊँ कि हाँ, मतलब हम जहाँ पे रहते हैं ना, कुछ ना कुछ लोग बोलते हैं यार यार लड़की वाला कैरेक्टर। एज़ एन आर्टिस्ट मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि अगर ऑडियंस हँस रही है मतलब इस दुःख भरे मतलब संसार में सब लोग दुखी हैं। भाई अगर जी कोई सुनील ग्रोवर भी तो गुत्थी बनता है। कलाकार कलाकार है, किसी को हँसाने का मौका मिल रहा है। मैं भी तो लड़की बनता हूँ, तो इसमें एक कलाकार का धर्म है हँसाना। एग्ज़ैक्टली तभी मैं मतलब एक कान से सुनता हूँ, दूसरे कान से निकालता हूँ। अगर ऑडियंस हँस रही है मुझे देख के तो मैं बोलता हूँ कि मैंने अपना कैरेक्टर जो है बाखूबी निभाया और 100% निभाया है और लोग मुझे पसंद कर रहे हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है, बड़ी पॉजिटिव व्यूज़ भी हैं। थोड़े आगे चलते हैं, थोड़ी और आगे चलते हैं, थोड़ी-सी हल्की-सी बात करते हैं। ऋषभ आजकल के यंगस्टर्स की बात करें, देखो हम भी कोई आदमखोर के ज़माने पे पैदा नहीं हुए, लेकिन आजकल की जनरेशन की बात करें, आपको लगता है इनमें थोड़ी-सी सब्र की कमी है? या हम दूसरे एंगल से देख लें कि जब आपने शुरुआत की थी या हमने किसी भी काम को लेके शुरुआत की थी, उस समय सोशल मीडिया इतनी ट्रेंडिंग नहीं थी। मतलब उस समय क्या हुआ करता था, टीवी का ज़माना, थिएटर का ज़माना, बड़े पर्दे का ज़माना। लेकिन ये जो कोविड का समय रहा, हमने देखे बहुत से कलाकार जो है उभर के सामने आए। ये जो प्लेटफ़ॉर्म फ़ेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, आपको लगता है वो जो जल्दी शोहरत, फ़ेम मिल रहा है इंसान को, कुछ लोग बड़े अच्छे से उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ लोग उस शोहरत को सँभाल नहीं पा रहे। वो इसलिए सँभाल नहीं पा रहे क्योंकि उन्हें कुछ ज़्यादा ही मिल गया है। मतलब कोशिशें मतलब हर इंसान करता है और उसके साथ-साथ मैं बोलता हूँ मेहनत भी हर इंसान करता है। मतलब एग्ज़ैक्टली थोड़ी मेहनत का ज़्यादा फ्रूटफुल रिज़ल्ट मिल गया। एग्ज़ैक्टली मैं मेरा कहना ये है कि अगर अगर आपको वो शोहरत मिलती है, तो आप उसको सँभालना उसको सीखो। सँभालना सीखो। राइट। एक लंबी रेस का घोड़ा घोड़ा बनो, बनो। स्लो एंड स्टेडी चलो क्योंकि क्या लेकिन है कि मतलब अगर आपको लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो आपको करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि कल मैं ढल जाऊँ तो फिर आप जो मर्ज़ी करो। ऋषभ के इतने सारे लोग फ़ैन हैं, ऋषभ किसका फ़ैन है? माता-पिता तो हैं ही हैं और तो इसके अलावा?
मतलब किस चीज़ में पूछना चाहते मतलब हो? हीरो हो, हीरोइन हो, सिंगर हो या फिर कोई प्रिकॉशनिस्ट हो? मैं पता है किसका फ़ैन हूँ? जी। वन ऑफ माय फ़ेवरेट एक्टर जो है, वो है इमरान हाशमी। वाओ! वाओ जी, वाओ जी! वो सब तो लोग उन्हें उन्हें मतलब अलग नज़रिए से अलग देखते हैं। नज़रिए से देखते हैं, लेकिन वो वैसे नहीं हैं। उनकी एक्टिंग मतलब देखो, जन्नत में एक्टिंग देखो आप, उनकी क्या की एक्टिंग है देखो। उन्होंने, यस, बिल्कुल। एग्ज़ैक्टली उनकी एक्टिंग देखो। उनकी पहली फ़िल्म आई थी फुटपाथ। यस, ये मैडम का हाथ है, इसको टच नहीं होने दिया, धोया नहीं, क्या एग्ज़ैक्टली। कलाकार है वो। बस यस, मैं मुझे बहुत अच्छा लगता है और बहुत कुछ सीखने के लिए मिलते हैं मुझे मतलब इमरान हाशमी से। अच्छा, आपकी फ़ेवरेट पत्रकार कौन है? फ़ेवरेट पत्रकार देखो देखो आप तो डिप्लोमैटिक मत करना, देखो ना ही किसी एक को डिप्लोमैटिक करके मैं नाराज़ करना नो, किसी को। नो, नो मैं जी, डिप्लोमैटिक नहीं कर रहा हूँ और मैं ऑल ओवर इंडिया में बोल दो। ऑल ओवर इंडिया में अब पत्रकार देखो ऑल ओवर इंडिया में तो बहुत सारे पत्रकार होंगे। जी, मैं अगर आप ये पूछेंगे कि जम्मू में कौन है जी, पत्रकार जी। तो मैं आपका और आशीष भाई का नाम क्या लूँगा। बात है सर, क्या बात है। सिंपल देखो सी बात है। आपने मेरा नाम लिया, उनके साथ जोड़ा या वैसे भी यस, लिया, यस मैं ये आपका बड़प्पन है सर। ये नहीं कि मैं मस्के लगा रहा हूँ, लेकिन आप ऑल ओवर वन बोल रहे थे, लेकिन मैंने जम्मू के बारे में बोला कि जो जी, मुझे अच्छे पत्रकार लगते हैं, जो पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं, ठीक है? और आर्टिस्टों को भी बहुत वो दर्जा देते हैं, उनका इंटरव्यू लेते हैं और मैं बहुत थैंकफुल टू यू राहुल भाई कि आपने थैंक यू इंटरव्यू सो मच लिया, भाई जी। आपने हर चीज़। चलो पत्रकार की तो हमने बात कर ली, यस। अब बात आती है कलाकार की। फ़ेवरेट कॉमेडियन कौन है आपका जम्मू का? देखो पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि संयम में जो है वो एक फैमिली वाला रिलेशन है। या उसको मैं साइड पे रखता हूँ, वो मेरा फैमिली वाला कॉम्बिनेशन रिलेशन है हाँ। क्योंकि मेरा और कॉमेडी में देखा जाए तो बहुत सारे हैं ऐसे। 2-3 नाम गिना दो चलो, 2-3 नाम 2-3 नाम के लिए ना फिर वो बहुत वो हो जाएगा कि हो हमारा रह जाएगा। गया, इसका रह गया। एग्ज़ैक्टली इसका रह गया, उसका रह गया। मैं कहता हूँ कि अ, अच्छे सारे हैं, सारे, मेहनत सब करते हैं। बिल्कुल। वो अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, नथिंग सब अच्छे हैं। हमारे में एकता होनी चाहिए, एक दूसरे को सपोर्ट एग्ज़ैक्टली करना चाहिए। एकता होनी चाहिए। हम सबका साथ देंगे ना तो सब आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल तो सही कहा मैं आपने। कभी किसी को ये मतलब पॉइंट ऑफ व्यू नहीं करता यार वो अच्छा नहीं है, ये अच्छा 2-3 नहीं है। बंदों का ऋषभ मैं सॉरी टोक रहा हूँ, 2-3 बंदों का मैं आपका नाम लूँगा, आपने ये बताना है कि फ़ास्ट में कि उनका आपकी जर्नी में कितना सहयोग रहा। सबसे पहला नाम मैं आदित्य बाने लूँगा। आदित्य भैया से मैंने बहुत कुछ सीखा है। वो मेरे बड़े भाई हैं और अभी भी सीखता हूँ, अभी भी फ़ोन पे बात होती है, हर क्या चीज़ बात है! समझाते हैं मुझे और मतलब मैं अगर किसी मुकाम पे भी पहुँच गया ना, हुँ, तो मैं उस उन्हें इंसान को कभी नहीं उस इंसान को भूलूँगा नहीं और दूसरा ये है कि संयम से भी बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है बिल्कुल, मुझे। बिल्कुल। उस नहीं, इंसान नाम मैं लूँगा, आप खाली हाँ, बताओगे। हाँ, हाँ। अच्छा, आगे आ गया शाज़ी खान बेहतरीन एक्टर हैं, कॉमेडियन हैं, शाज़ी खान को लेकर। शाज़ी भाई से भी बहुत कुछ सीखा मैंने। वो भी मेरे गुरु रहे हैं जी, और कॉमेडी की जो चीज़ें हैं, जो बारीकियाँ, बारीकियाँ हैं, उन्होंने मुझे बहुत सिखाया। क्या बात है! अच्छा, उसके बाद संयम बड़ों पे आते हैं। संयम पंडा तो मेरा भाई है, जिगरी यार है, उनका क्या कहना। क्या बात है! वो अभी भी मतलब बहुत कुछ सिखाता है, बहुत आशीष कोहली पे आते हैं। आशीष कोहली भैया जो हैं, वो तो मतलब हर चीज़ पॉइंट की करते हैं। क्या वो बात है! समझाते हैं कि किस तरह से क्या करना है, किस तरह से क्या नहीं करना है, किस तरह से आपकी चीज़ जो आपको मतलब लगे कि आप यार गिर रहे हो उस चीज़ से, हुँ, तो तो संभल जाओ, सँभाला कैसे जाए उसको? संभाला जाए। और मैं खुद से एक नाम और लेता हूँ जी, जो मेरे सर हैं हुँ, श्री रजनीश गुप्ता जी, जी। उनसे मैं बहुत कुछ सीखता हूँ। राहुल भाई वो मेरे मतलब ऐज़ ए मैं उनको अपने एक पापा की दर्जे पे रखना मेंटर चाहता कह हूँ। लो, पिता के समान हैं। एग्ज़ैक्टली वो बहुत कुछ उन्होंने अभी भी उन्हें ज़िंदगी सिखाई है जी कैसे। एग्ज़ैक्टली वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफ़िसर हैं। जी, उन्हें लिखने का बहुत शौक है। क्या बात वो है! बहुत सारे मतलब कम जानते होंगे इनको हुँ, डोगरी की बहुत सारी उन्होंने बुक्स लिखी हुई हैं हुँ, हुँ। और वो उन्होंने बहुत साथ दिया हुआ है और अब भी देते हैं, अब भी कॉल करते हैं, कैसा है, लाइफ़ कैसे चल रही है, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताना, ज़रूर बताना। मतलब ऐसे बहुत सारे मतलब मेरी लाइफ़ में हैं क्या जिन्होंने बात है! मेरी मदद देखो की है। इंसान मेहनत तो करता है लेकिन साथ-साथ लोग जुड़ते जाते हैं और उनका कहीं न कहीं आपकी ज़िंदगी में एक अहम रोल रहता है। चलो अब बात करते हैं एक ऐसे इंसान की जिससे आप शायद कभी-कभार मिलते होंगे। उसका नाम लूँगा उसको लेके राहुल खत्री के बारे में आप क्या जानते हैं मतलब? राहुल खत्री के बारे में नाम राव सुना-सुना कोई ऐसा लग रहा कोई यहाँ मैं मुझे ऐसा लग रहा है कि सुना-सुना सा लग रहा है जी। कोई मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे वाइब्स आ रही है कि कोई राहुल खत्री भाई मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। अरे राहुल भाई आप ही तो अच्छा हो। मैं अपनी बात देखो कई बार मैं अपना नाम ही भूल जाता हूँ। देखो बड़ा प्यारा रिलेशन हमारे साथ है और मैं चाहूँगा उम्मीद करूँगा कि ऋषभ को ऐसे ही आप प्यार देते रहो, इसके हर करैक्टर को प्यार देते रहो थैंक यू और सो मच। ये इंसान इतना वर्सेटाइल है ना, कहते हैं ना इसके अंदर टैलेंट का भंडार है। वो भंडार कैसे है? जब अपने गुरुओं से उन्होंने सीखा हो।
मैं बात करूँगा आदित्य भानु जी की, मैं बात करूँगा शाहज़ी खान जी की, फैमिली मेंबर की तरह एक दोस्त सईम पंडो की, ना जाने इतने कितने अनगिनत नाम होंगे जो थ्रू आउट जर्नी में आए और बहुत कुछ पॉजिटिव सिखा के गए, और थ्रू आउट लाइफ में जो है उनकी वैल्यूज़, उनके सिखाने की वैल्यूज़ कितनी है। हर इंसान के पास रास्ते दो होते हैं, या फिर शॉर्टकट अपना ले, नेगेटिविटी अपना ले और उस रास्ते में पहुंच जाए, या फिर सब्र करे, ईमानदारी से चले, मेहनत से चले, आज नहीं तो कल मुकाम मिलेगा। लंबा रास्ता है, छलांग लंबी है, लेकिन मिलेगी ज़रूर। जाते जाते अपने फॉलोअर्स को, व्यूअर्स को और क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखो, अगर सपना देखा है ना तो उसे पूरा करने का दम रखो यार। और कभी अपने आप को मतलब ये मत समझो कि यार ये नहीं हुआ यार, हम छोड़ देते, छोड़ो मत। चीज़ें मतलब जिस तरह आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हो ना, तो वही समझो कि आप एग्ज़ाम देना चाह रहे हो, तो प्रिपरेशन करनी है। बिल्कुल, नतीजा क्या मिलेगा, उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, घबराना डरना नहीं नहीं चाहिए। चाहिए। हर चीज़ का सामना ना तोड़ के लेना चाहिए। और मुझे पक्का यकीन है कि ऋषभ आज से आगे जितनी भी ज़िंदगी भगवान ने इनको बख्शी है, और उसके साथ साथ तरक्की भी बख्शेंगे और एक बड़े मुकाम पर जल्द पहुँचे, क्योंकि मेहनत करने वाले कभी हार नहीं होते। सबसे बड़ी बात मुझे ऋषभ की सबसे अच्छी क्वालिटी पता क्या लगती है? वो मेरे में वो क्वालिटी है कि नहीं है, लेकिन वो आदत मेरे में ज़रूर है। मेरा कंपटीशन किसी और के साथ नहीं है। मैं अपना कंपटीटर किसी को मानता ही नहीं। इसको गलत मत लेना, क्योंकि मेरा कंपटीशन मेरे खुद के साथ है। मुझे अपने आप में सुधार करना है। मेरी कमियाँ जहाँ पर जो हैं, मेरे अपने बताएँगे ना कि यहाँ पर कमी है, उसको मैं सुधारूँगा। मुझे अपने आप को इम्प्रूव करना है। मुझे किसी से आज कंपटीशन नहीं करना कि भई वो इतना बड़ा पत्रकार है या वो इतना बड़ा एक्टर है, उसको पार जाना नहीं। मुझे अपने आप को पार करना है। मुझे अपनी गलतियों से सीखकर गलतियाँ दोहरानी नहीं है, अपने आप को जो है इम्प्रूव करना है। और उम्मीद करेंगे हम इसी तरीके से ऋषभ के साथ दोबारा कभी मुलाकात करेंगे। बेहतरीन कलाकार, एक्टर, कॉमेडियन और ऑफ द कैमरा हम बेहतर जानते हैं, और जिनके फॉलोअर होंगे, जो चाहने वाले होंगे, ये बड़े रिज़र्व किस्म के इंसान हैं, बड़ा कम बोलते हैं। और जब आप देखोगे ना कैमरे वाले ऋषभ को और कैमरे के बिना के ऋषभ को, आप खुद समझोगे कि कितना अंतर है। लेकिन अपने एथिक्स, अपने वैल्यूज़, अपने संस्कार, ये सब इसको पता है कि कैसे जी जाती ज़िंदगी, किस तरीके से उतार-चढ़ाव आएँगे। जनाब, मंज़िल जब मिलती है ना, वो स्वाद सक्सेस का, वो ऐसे नहीं मिल जाता कि 2 दिन में, 4 दिन में मिल जाएगा। वो लंबी ज़िंदगी भी आपका बार-बार वो ले रही होती है एग्ज़ाम कि भैया आ जाओ, एक मुसीबत दी है, ये लो, एक और लो। तो सब्र का फल मीठा होता है। हमारे हमारे बुज़ुर्ग, हमारे जो बड़े हैं, वो हमेशा सिखाते हैं। और उम्मीद यही है कि भगवान इसको ज़्यादा तरक्की दे और हर एक कलाकार को तरक्की दे। बस आपस में ना एक दूसरे को काटना छोड़ दो, एक दूसरे की लेग पुलिंग करना छोड़ दो। अगर आपको किसी की कमी नज़र आती है ना, उसको रिव्यूज़ दो, उसको वैसी बातें मत बोलो